ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सर्व को सुख देना है, सभी को सुख देना है। ये श्रीमत है। श्रीमत में सुख देना भी है। अकेला पवित्र रहना या अनेक श्रीमत आपने सुनी है। बाबा ने एक श्रीमत बनाया, सबको सुख देना है। तुमको यह श्रेष्ठ मत मिली है, सुख देने की सलाह मिली है। श्रेष्ठ बनकर दूसरों को भी बनाना है। सुख देने वाला खुद बनो, सबको सुख दो। देवता मतलब क्या है? सुखदाता। दैत्य मतलब क्या है? दुखदाता। तो सुख देंगे तो देवता हैं और दुख देंगे तो राक्षस हैं। चेक कर लो अपने को, देवता बनाना है या दैत्य बनाना है। प्रश्न है, रहमदिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है और उन्हें क्या करना चाहिए? अगर तुम रहमदिल हो गए हो तो तुम्हारे दिल में कौन सी लहर आनी चाहिए और तुम्हें क्या करना चाहिए? उत्तर है, जो रहमदिल बच्चे हैं उनका दिल हमेशा हो कि हम घर घर गांव-गांव जा कर के सेवा करें, कि हमारे जैसे अनेक बच्चे गांव में जगह जगह, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्हें अभी पता नहीं, इसलिए वो दुख दे रहे हैं एक दूसरे को, उनको भी हम देवता बनाएं। ये किसको आएगा? जब बन जाओगे, जब सुख देने लगोगे तो आपके अंदर ललक आएगी कि ऐसा काम सबको बताया जाए। आजकल बेचारे गांव बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवीय स्वराज्य स्थापित हो रहा है। क्या स्थापित हो रहा है? स्वराज्य स्थापित हो रहा है। स्वयं को देवता बनना है, पवित्र बनना है, सबको शांत रहना है, सुखदेव बनना है। ये वही महाभारत लड़ाई लग रही है बरोबर। पिछले कल्प भी उस समय बाप था। पिछले कल्प लड़ाई लगी थी तब कौन था? क्या दिखाते? बाप था। और अभी भी बाप आ गया है तो लड़ाई लगने का टाइम। भाई गीता ज्ञान सुनाएगा, उसके बाद लड़ाई। यही पिछले कल्प हुआ, यही फिर हो रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, यहाँ बैठे हो तो ज़रूर समझो कि हम हैं ईश्वरीय संतान। स्वयं को बार बार क्या समझो? बार बार क्या समझना है? कि हम ईश्वरीय संतान हैं। कौन सी माला में पिरोए जाने वाले हैं? ईश्वरीय संतानों के लिए बाबा के पास एक माला है जिसमें बाबा संतानों को याद करते हैं। वो जो माला है ना, वो सिर्फ ईश्वरीय संतानों के लिए, और वो सिर्फ संगम पर ही रहती है। उस माला में सिर्फ संगम पर पिरोए जा सकते। देवताओं की माला, जो विष्णु की माला है ना, वो सतयुग के लिए है। लेकिन ये जो माला है जिसे भगवान सिमरते हैं, ये मात्र संगम पर है, क्योंकि आप फिर देवताओं की संतान हो जाएंगे, आप भगवान की संतान नहीं कहलाएंगे। भगवान की संतान तो सिर्फ संगम पर है। पहले बनना है संगम पर भगवान की संतान, फिर ऐसे काम करना है कि बाबा मुझे याद करें। गांव गांव जाके, या सुख देना है कैसे भी। गांव में जाओ, शहर में रहो, घर में रहो, सुख देना है, सुखदेव बनना है।
तुम सब ईश्वरीय संतान हो, ये समझना ही जरूरी है। जरूर अपने को आत्मा समझो। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुन रही है। बाबा ने भी शरीर लोन पर लिया तभी तो सुना रहा है। तुम समझो कि हम ईश्वर की संतान बन गए, और ये अभी बन सकते हो, फिर कभी बनोगे नहीं। पूरे कल्प में एक ही बात। जब गीता ज्ञान सुनोगे तब ईश्वरी संतान बनोगे। फिर तुम्हारा संप्रदाय दैवीय बन जाएगा, फिर तुम ईश्वरी नहीं रहोगे। सतयुग आते ही तुम देवताओं की संतानें कहलाओगे, दैवीय संप्रदाय हो जाएगा। अभी ईश्वरीय है। स्वर्ग के मालिक होते ही देवता हैं, वहाँ ईश्वर नहीं होते, न ईश्वर की संतान है। हम फिर 5000 वर्ष पहले के माफिक पुनः दैवीय स्वराज्य की स्थापना करके उसमें चले जाएंगे। सुखदेव बन जाएंगे। सब एक दूसरे को सुख देने के लिए आतुर रहेंगे। जैसे अभी दुख देने के लिए आतुर हैं, ऐसे वहाँ ये हो जाओगे कौन किसको कितना सुख दे दे। हर एक की प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी। सोचो, इस समय सारी दुनिया, खास भारतवर्ष और दुनिया आम सभी मनुष्य मात्र एक दूसरे को दुख ही दे रहे हैं। सारी दुनिया दुख दे रही है। सब एक दूसरे के ऊपर बम पटकने को तैयार है, मारने को तैयार है। भाई भाई के साथ ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, नफरत, कब किसको मार डालें, यही हो गया है। किसी को भी पता नहीं है कि दुख देना नरक का काम है, पाप आत्माओं का काम है। उन्हें ये तक भी नहीं पता है कि सुखधाम भी कोई चीज़ होती है या सुख दिया जाता है। और ये पता है दुख देना है। कोई सरकारी आदमी के पास जाओगे तो जी लाओ रिश्वत दे दो। क्यों ही दे दो? वो क्या समझते हैं, हम सरकारी हैं, हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है लूटना लोगों। वैसे ही कहीं किसी व्यापारी के पास जाएंगे तो वो कैसे लपेट में लेनी है, छल से, कपट से ठग लेना है, बेईमानी कर लेनी है। कोई किसी को भी ऐसा छोड़ ही नहीं पा रहा है। यहाँ दुख दिए बगैर रह ही नहीं सकता। बड़े प्यार से भी बुलाएगा, कैसे जेब काटनी है यही कोशिश करेगा हर कोई। इस समय वही हालत हो गई कालनेमी जैसी। किसी के भी पास जाओ आपको दूसरे दिखेगा, बड़ा बड़ा भजनी घर है, बड़ा हमें चाह रहा है, सो जाओ भैया, बैठ लो, विश्राम कर लो, आओ, थक गए होंगे। लेकिन उसके पीछे उसका कोई स्वार्थ है। परम पिता परमात्मा आकर के सबको सुख और शांति देते हैं। यहाँ घर घर में एक दूसरे को तुम दुख और अशांति ही दे रहे हो। बाबा आया है तो सिखा रहा है, ये क्या उल्टा कर रहे हो, सीधा करो। एक दूसरे को भी, खुद को भी सुख और शांति दो, एक दूसरे को भी सुख और शांति दो। हम खुद को भी अंदर में विचारों से दुख और अशांति देते हैं, टेंशन देते हैं। ये हमारी हैबिट में है इस समय। विचारों के अंदर भी सारे विश्व में दुख ही दुख फैल गया है। अभी तुम बच्चे जानो कि शिव बाबा हमको 21 जन्म के लिए सदा सुखी ही तो बना देगा। इसलिए उसको सुख धाम कहा जाता है और इसको दुख धाम।
अंतर क्या हो जाएगा स्वर्ग में और नरक में? अंतर क्या हो जाएगा? हमारे विचार और भावनाओं। वहाँ सब सुख धाम हो जाएगा, यहाँ दुख धाम है। बस यही अंतर होगा। स्थापना यही हो रही है। आपको ऐसे लग रहा हो कोई अलग से कोई चीज़ की स्थापना होगी, कोई वस्तु की स्थापना होगी, कोई बिल्डिंग की स्थापना होगी। स्वराज्य स्व में स्थापित करो, सुख देना, सुख की भावना जागृत करना, एक दूसरे को सदा सुख की दृष्टि से देखना। 21 जन्म सदा सुखी रहोगे। कब से दुख शुरू हुआ यह और कब पूरा होता है यह भी कोई की बुद्धि में नहीं चिंतन चल रहा। ये दुख आया कैसे, कब शुरू हो गया, कैसे हो गया और कब तक रहेगा, ये चिंतन भी नहीं है। सोचते नहीं ऐसा ही था, लूटो मारो काटो, यही चल रहा। तुमको ये बुद्धि में होना चाहिए कि बरोबर हम इस समय ईश्वरीय संतान हो गए हैं। तभी तो ये काम करोगे कि भगवान के संतान हैं तो भगवान की आज्ञा मानना पड़ेगी। संतान माँ बाप की आज्ञा मानती है। यूँ कहने को तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय ही होते हैं, परंतु हर एक उनको पिता कहकर बुलाता नहीं है। भले ही हैं सब भगवान के बच्चे हैं, सब भगवान के बच्चे हैं, सारा संसार अरे जो बुलाएगा मेरा पिता है और जो पिता की आज्ञा मानेगा, पिता की आज्ञा अनुसार जो काम बाबा उसी की तो सुमिरनी करेगा। बाबा उसी को तो कहे ये मेरा बच्चा, ओ बच्चे इधर आओ ये काम करो। आज्ञा किसको दी जाएगी? जो आज्ञाकारी, जो स्वीकारेगा। और जो नहीं मान रहा है, होंगे हमारे माँ बाप, हमें नहीं उनसे बात करनी है, वो तो दूर है, अलग है, हमसे अलग रहते हैं। पैदा कर दिए उन्होंने, हमारा किया ही क्या है। भले ईश्वरी संतान तो सब हैं, लेकिन मानेगा वही तो माना जाएगा। अब बच्चे तुम ये स्वीकारो कि शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। जो ये स्वीकारेंगे वही तो शिव बाबा के हैं, कि जो बाबा हमको आदेश दे रहे हैं, श्रीमत आज क्या दी? सुख दो। तो इस पर जो चलेगा वही तो बाबा का है। श्रीमत मशहूर है ऊंचे से ऊंचे भगवान की, ऊंचे से ऊंची एक ही सलाह है, गाया भी जाता है उसकी गतमत न्यारी। उसका तरीका ही न्यारा है, उसकी सलाह ही न्यारी है। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बना देती है? नरक से स्वर्ग का मालिक बना देती है। अगर सलाह मान ली जाए संगम पर और उस पर चल पड़ो तो आपको स्वर्ग का मालिक बना देती है नरक से। और जो भी मनुष्य मात्र हैं वह तो नरक का मालिक ही बनते हैं। जो नहीं मानते, जो श्रीमत पर नहीं है, वो तो किसके मालिक बने बैठे हैं? नरक के। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर हो, ये तुम्हें निश्चय होना ही चाहिए कि हम तो भैया श्रीमत पर हैं, हमसे किसी हालत में श्रीमत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो आपको दिन रात क्या चिंतन करना? कहीं किसी को दुख तो नहीं दे दिया, मनसा में कहीं किसी के बारे में बुरा तो नहीं सोच लिया, वाणी से कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, कर्म से किसी को कोई कर्म ऐसा तो नहीं कर दिया जिससे कोई आत्मा दुखी हो जाए। जब हम ऐसे बनेंगे तब सुखदेव कहलाएंगे। तो निश्चय बुद्धि ही यहाँ आएंगे। तुम्हें निश्चय होगा तो तुम यहाँ आओगे और श्रीमत पर चल पड़ोगे। समझते हैं बाबा हमको फिर से सुखधाम का मालिक बना रहा है।
निश्चय बुद्धि होंगी तो उसकी सलाह मानोगे तो उस सलाह पर चलोगे कि हमको श्रीमत पर क्या कर रहा है बाबा, सुख धाम का मालिक बना रहा है। हम ही 100% पवित्र गृहस्थ धर्म के मार्ग पर चलने वाले बन जाएंगे, हम ही, कोई और नहीं। और हमको पुनः वह स्मृतियाँ लौट आएंगी कल्प पहले वाली, सतयुग वाली, प्रथम जन्म वाली, कि हम कैसे थे। हमारी स्मृति विलुप्त हो गई, इसलिए हम दुखी बने हैं, दुख दे, हम सोचते हैं ऐसा ही है हमारा स्वभाव संस्कार, हमको स्मृति नहीं है। 84 जन्म का भी हिसाब होगा, कौन कौन कितने जन्म लेता है। जो धर्म बाद में आएंगे उन्हों के जन्म भी बहुत थोड़े होते हैं। ये सब कैलकुलेटेड बातें हैं, कौन जा पाएगा, कितने जन्म होंगे। तुम बच्चे भाई, अब दुख का रास्ता बताने वाले तो जब द्वापर आएगा तो फिर दुख देने वाले आ जाएंगे। चढ़ाई करो, मारो, काटो, लूटो, होता है ना। फिर संगम पर तो कितना खास, तुम्हारे यहाँ 1000 वर्ष, 1100-1200 वर्ष हो गए, लूटते ही रहे हो आप, एक दूसरे को लूटो, फिर यही सब चलता है। उसकी हिस्ट्री भी है बाकायदा। तो तुम बच्चों को ये निश्चय जरूर हो जाना चाहिए कि हम भगवान की संतान हैं, औलाद हैं, ईश्वरीय औलाद। और वो थोड़ी देर रहोगे संगम पर, बस। हमको सर्वश्रेष्ठ मत मिली है, सभी को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारा बाबा हमको राजयोग सिखा रहा है। मनुष्य तो समझ बैठे हैं कि वेद पुराण शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, लेकिन भगवान कह रहा है कि इनसे कोई मेरे साथ मुझे मिल नहीं सकता। भगवान खुद कह रहा है, गीता में भी कहा ये बात कि इनसे कोई मुझे मिल नहीं सकता। मुझे मिलना है तो मेरा बनो, मेरी बात सुनो, और मैं जो कहता हूँ उस रास्ते पर चलो। मैं ही आता हूँ हर कल्प, तभी तो मेरी जयंती मनाई जाती। मैं आता हूँ, इसका प्रमाण है मेरी जयंती। हर कल्प आता हूँ, गीता ज्ञान देता हूँ, श्रीमत देता हूँ, तुम्हें बदलने की सलाह देता हूँ। इसका प्रमाण है शिव जयंती, मेरा जन्म। परंतु कब आता हूँ और किस शरीर में आता हूँ, यह मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। ये तो मैं ही बताता हूँ कि मैं आ गया। तुम सोचेंगे बाबा इधर ये होगा, वो होगा, 100 होंगे, 10 होंगे, ऐसे नहीं है। मैं कब आता हूँ ये मैं ही बताऊँगा, तभी मानना। सिवाय तुम ब्राह्मणों के, अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है, यह बात और कोई को पता ही नहीं है। भगवान आया है ये भी पता नहीं है। दुनिया में तो सब एक दूसरे को दुख देने के लिए आतुर हैं। कब किसको क्या कर दें, कैसे दुखी कर दें, वाणी से, लांछन से, टोंट से, कर्म से, या अंतर मन से ही। अरे ये खराब। वे लोग यह नहीं समझते कि विकार में जाना भी दुख देने का एक बहुत बड़ा कारण है। ये विकार में जाना, कामी बनना, क्रोधी बनना, लोभी, लालच करना, झूठ करना, छल करना, ये सब विकार में जाना, दुख देना बहुत बड़ा दैत्यपना है, विकार है। नहीं जानते। अभी तुम जानते हो ये सबसे महान दुख हैं।
कि किसी को अपवित्र बना दे। कुंवारी जो पवित्र थी उसको अपवित्र बनाया, अर्थात तुमने उसे महान दुख दिया। नरकवासी बनाने में देखो एक दूसरा कितनी सेरेमनी करते हैं, ढोल डमागे, फंक्शन, दावत, हम सब करते हैं। क्या करते हैं? चलो कोई तो नरक में और गया, नरकवासी तो बना। जबकि ऐसा हंगामे की कोई बात ही नहीं थी। तुम सब शांत में बैठ जाओ और सब खुश हो जावें, सारे विश्व को सदा खुशी बनाना है। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। तुम्हारे आगे जो शिव शक्तियों का मान है उतना लक्ष्मी नारायण का भी मान नहीं है। इस समय हम सब कौन है? शिव की संतान हैं, शिव शक्तियाँ, आत्माएं सभी शिव शक्ति। ऐसे नहीं कि पुरुष शिव शक्ति नहीं है, सिर्फ माताएं शिव शक्ति हैं, ऐसे नहीं। जो पवित्र आत्माएं हैं, जो पवित्रता में चल रहे हैं, वो सब उनका मान शिव शक्तियों के रूप में है, वही शिव शक्तियाँ। और तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का भी मान कुछ नहीं है, ये कह रहा है बाबा। क्या तुम्हें ये समान जागृत है कि हम इस समय शिव शक्तियाँ हैं, हमारा मान लक्ष्मी नारायण से भी ज़्यादा है। शिव शक्तियों का सबसे ज़्यादा नाम होता है। जहाँ देखोगे वहाँ पार्वती के रूप में ही पूजा है, हर जगह, हर घाट पे। राम भी, कृष्ण भी, सीता भी, सब किसकी पूजा? वो गौरी, वो मैया, शिव शक्ति की पूजा ही करते हैं। सभी वेद पुराण में ये बात गवाह दे रहे हैं। आपके घरों में भी कोई प्रक्रिया हो रही हो, आप गृहस्थ बनने जा रहे हैं तो नहीं किसकी गौरी पूजन करेंगे, यही होगा। बगैर गौरी के कुछ शिव शक्तियों के रूप में ही पूजा है, और वो मान लक्ष्मी नारायण से भी ज़्यादा है तुम्हारा इस संगम का। जैसा बाबा ने सेवा की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम सब बच्चे भी बाबा के मददगार बन जाओ। इसीलिए तुम शक्तियाँ कहलाओ, भारत माताएं कहलाओ, और तुम्हारी महिमा शिव शक्तियाँ भारत माताओं के रूप में गाई जावे। तभी तो भारत माता की जय कही जाती है, उन शिव शक्ति की जय कही जाती है। ये लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं, वह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे वह स्वर्गवासी हैं, वैसे यहाँ के राजा रानी और प्रजा सब नरकवासी भी तो है। ये क्या बड़ी बात है? सहज में ही है नरकवासी। इसमें नरक में जाने के लिए कुछ करना पड़ रहा है क्या? सब हैं, सब दुख देना जानते हैं, सब एक दूसरे को बेईमानी करना, ठगना, झूठ करना, चोरी करना, सब जानते हैं। ऐसे वहाँ पर भी कोई बड़ी बात नहीं होगी सुख देना, सब में होगा। वो गुण है, वो प्रकट हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? नरकवासियों को स्वर्गवासी में बदल देना। ये बहुत बड़ी बात है। बन गए फिर तो बने रहेंगे, लेकिन ये बड़ा काम है, परिवर्तन, नरक को स्वर्ग बना देना। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानता है, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि है। क्या क्या दिन भर करता रहता है, कितनी लड़ाइयाँ आदि लड़ता है। खुद से अंदर लड़ रहा है, नहीं तो बाहर लड़ रहा है, तो पड़ोसियों से लड़ रहा है, लड़ ही रहा है। हर बात में दुखी है और दुख देना ही जानता है। इसी तरह सतयुग में
हर हालत में सुख ही सुख होता है और सुख देना ही जानता है, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं। अभी तुमको सभी को सुख देने के लिए यह बाबा की श्रेष्ठ मत देनी होगी। गांव-गांव जाओ, घर घर जाओ, सबको एक ही बात कहो, एक दूसरे को सुख दो, सबको सुख दो, जीव जंतु हर चीज़ को सुख दो। हम यहाँ बना भी रहे हैं तो कौन सी इन्वेंशन कर रहे हैं कि कौन सा वायरस फैलाया जाए, सब बीमार हो जाएं? क्या ही बनाते हैं? कौन सा बम बनाया जाए कि सबके ऊपर पटक दिया जाए, सब मर जाएं? क्या कामना है, क्या हमारी थिंकिंग हो गई है सबकी। और ये विचार भी एक नहीं करो, सारा देश, सारे राष्ट्र, सारी मानवता कर रही है एक दूसरे को कितना दुख दे दिया जाए। गाया भी जाता है श्रीमद् भगवानुवाच, तो श्रीमद् मनुष्यवाच नहीं कहा जाता, भगवानुवाच कहा जाता है। सतयुग में फिर तुम जब सतयुगी हो जाओगे तो तुम देवताओं को मत देने की दरकार ही नहीं होगी। वहाँ कोई किसी को सलाह नहीं देगा कि सुख दो कि दुख दो। वहाँ तो ऑटोमेटिक तुम्हारी आत्मा के अंदर में, जैसे अभी निहित है दुख देना, ऐसे वहाँ सुख देना निहित होता है प्रत्येक के अंदर। हर बात में सुख देना ही है, मानसिक, वाचिक, कार्मिक, हर तरह से, दैहिक, दैविक और भौतिक सुख ही देंगे। दरकार नहीं है, वहाँ ज़रूरत नहीं है। दरकार मतलब ज़रूरत नहीं है मत देने की। यहाँ तुमको बाबा श्रीमत देता है, बाबा के साथ तुम गाए जाते हो शिव शक्ति, तुम ही गाए जाते हो सबके सब, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी आत्माएं कौन हैं? पार्वतियाँ हैं, शिव शक्तियाँ हैं। अब फिर से वह पाठ प्रैक्टिकल में तुम्हें बजाना होगा कि मैं शिव शक्ति हूँ, शिव संगिनी हूँ, मुझे श्रीमत पर चलना है, मुझे बाबा की आज्ञा का पालन करना है, मुझे उल्लंघन नहीं करना है, मुझे स्वयं को या दूसरे को दुख नहीं देना है, ये उल्लंघन हो जाएगा। तो अपना कितना अटेंशन रखना पड़ेगा, कहीं मैंने अपने विचार के अंदर भी खुद को दुख तो नहीं दे लिया। हाय मेरे संग ऐसा, हाय मैं दुखी हो गया, खेल खत्म। बाबा कहते तुम बचो मनसा वाचा कर्मणा, अब सबको सुख देना शुरू करो। यही श्रीमत है। जब सब दुख दे रहे हैं तब तुम सुख देना। ये तुम अलग हो गए ना, फिर खास हो गए। तुम्हें फिर बाबा याद करे, अच्छा सुख देने वाले सुखदेव कौन कौन है मेरे, आओ। तो वह तुम्हारी माला जपता है। कौन कौन सबसे ज़्यादा सुख देते हैं? खुद को, दूसरों। कौन दिन भर रात भर सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं, उनको बाबा याद करता है। ओहो मेरे कौन कौन बच्चे जिन्होंने ये काम किया, श्रीमत पर चले। तुम्हें सभी को सुखधाम का ही रास्ता बताना है। अब तुम्हारा यही धंधा है, यही बिजनेस है, यही कारोबार है, यही नौकरी है। शरीर निर्वाह अर्थ बल तुम्हें कोई धंधा भी करना हो तो करो। कहते हैं शाम को देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए? परंतु ये समय को शुद्ध कहते हैं। इस समय सबको फुर्सत भी मिलती है। तुम बच्चों को चलते फिरते, उठते बैठते सदा ये ही याद रखना है कि मुझे सुख देना है। बस कोई देहधारी की चाकरी नहीं करनी है तुम्हें। अब याद रख लेना, कोई की गुलामी चाकरी नहीं करनी है कि देह की खुशामद में ही लगे।
बाप का तो गायन है कि उसने भी आकर के द्रौपदी के पांव दबाए। बाप का गायन है, ये कृष्ण माने बाप। उसने द्रौपदी के पांव दबाए। इसका अर्थ नहीं समझते क्या? क्या वह स्टूल में पांव दबाने की बात है? नहीं। बाबा के पास बहुत बुढ़ियाँ आती हैं जो भक्ति करते करते थक गई हैं। आधा कल्प उन्होंने बहुत धक्के खाए हैं। अब बाबा यहाँ उनको पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। ये बात बाबा ने, वो पैर दबाने की बात यहाँ उससे उठाई है कि जो 63 जन्म से भक्ति कर रहे थे, बूढ़े हो गए हैं, बुढ़ियाएँ हो गए हैं, उनके पैर माने उनको ज्ञान में ले लिया, तो माने पैर दबाए कि तुम थक गए हो, अब बैठो। अब भला रियल में जो कृष्ण होगा वो पैर कैसे दबाएगा? वो तो सोवेगा ही नहीं, वो तो प्रिंस होगा। तो ये कौन से कृष्ण की बात है? शिव की, जो आकर्षित करने वाला कृष्ण। दो कृष्ण है ना, एक शिव बाबा कृष्ण है, एक राम भी शिव बाबा है, एक कृष्ण भी शिव बाबा है। वो रमणीक है, वो शिव बाबा राम है, और वो जो आकर्षित करने वाला कृष्ण है वो शिव बाबा कृष्ण है। और स्थूल में भी फिर कृष्ण होते हैं और फिर राम भी होते हैं। बताओ, स्थूल में जब कृष्ण तुम्हारे सामने होगा तो क्या तुम उसे पैर दबाने दोगी? बाबा पूछ रहा बुढ़ियों से। कृष्ण को देखते ही उसको चटक पड़ेगी। आहा ये कितना सुंदर है। चटक पड़ेगी बुढ़ियाओं को, ये तो मेरा ही बेटा हो तो अच्छा। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है बच्चे, कृष्ण की देह में बहुत चमत्कार रहता है। कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठेगी ही नहीं, वही सबसे तेजोमय होते हैं वहाँ। श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, यह बात जचेगी ही नहीं। यहाँ तुम समझो शिव बाबा कैसे तुमसे मिला, कैसे तुम्हें मुरली सुनाता है। वो जो पुराणों का, वेदों का जो भेद है वो बाबा ने यहाँ खोल दिया है कि स्थूल क्या है और एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है। तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर उसी के पास चलो। तुम बच्चों को अंदर ही अंदर बेहद खुशी रहनी चाहिए कि हमको शिव बाबा सुखी बना रहा है, वो भी पूरे 21 जन्म के लिए। ऐसे बाबा के पिछाड़ी तुम्हें पूरी तरह कुर्बान होना चाहिए, यानी उसके पिछाड़ी अपनी देह को भी ख़त्म कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, विदेही बन जाना चाहिए, सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। अपना प्राण, अपना मन, अपना बुद्धि, संस्कार सब। कोई सपूत बच्चे होंगे तो ज़रूर बाप पर कुर्बान हो जाएंगे। बाबा की हर कामना पूरी करेंगे, बाबा की कामना पूरी करेंगे बच्चे, तभी तो बाबा याद करेगा आपको। अब बाबा की कामना तुम पूरी नहीं कर रहे, कौन याद करेगा तुम्हें? कोई तो ऐसे भी बच्चे होंगे जो बाप का खून भी पिएंगे और खून कर देंगे कैसे होंगे? हम में से बाबा का ही खून पिएंगे, यानी उसको परेशान करेंगे, उसकी बात नहीं मानेंगे और उसका खून कर देंगे, मार डालेंगे उसको। यहाँ तो तुमको मोस्ट बीवेल्ड बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सपने में भी रहमदिल बच्चे बनो। तुम्हारे अंदर बार बार ये उमंग आनी चाहिए दिल में कि हम ज़रूर गांव-गांव जावें और सेवा करें, और सबको ये एक्ट करके दिखाएं कि सुख देना शुरू करो, दुख देना बंद कर दो। ये आदेश दें, ये एक्ट करके बताएं कि ऐसा सुख दिया जाता है। इसलिए वहाँ दिखाया है राम रावण युद्ध में भी
कि एक है विभीषण जो अपने ही भाई बंधु कुटुंबजन को मरवा रहा है, और एक है कि अपने के लिए अपनी जान देने को, अगर लक्ष्मण को तीर भी लग गया है, शक्ति भी लग गई है, तो कैसे भी उसकी जान बच जाए। या पर्वत भी ला रहे हैं तो भरत जी क्या ही कर रहे हैं, मेरा शक्ति बाण है, इस पर बैठ जाओ, मैं 1 सेकंड में जहाँ भी राम होंगे वहाँ ये पहुँचा देगा। हनुमान जी आपको देर नहीं होनी चाहिए, सूरज नहीं होना चाहिए। ने कहा भाई के लिए भाई मरा जा रहा है, और एक तरफ क्योंकि सुखदेव हैं वो स्थापित होना है, और एक दुखदेव हैं जो एक दूसरे को काटने मारने के लिए ही तैयार हैं। सारी पोल बता रहे हैं कैसे भी मारा जाए, ये कैसे मरेगा, कैसे मारेंगे। क्या दिखाते वहाँ कि मेघनाथ मार सकते क्या? नहीं। ने कहा वो निकुंभला का वहाँ पर पाठ कर रहा है, पूजा कर रहा है, उसको एक रथ मिल जाएगा, फिर तुम नहीं मार पाओगे। चलो मैं तुम्हें शॉर्टकट रास्ता बताता हूँ। यही तो लिख दिया, और शॉर्टकट से ले गए, पटाख से पहुँच गए, इसका यज्ञ विध्वंस करो जिससे ये मर जाए। और क्या है सब कहानी क्या लिख रही है कि दुख देना एक दूसरे को, वो कौन दे रहा है? अपने ही अपने को दे रहे हैं, या अपनों ने ही उसको लात मार दी, सबके सामने अपमानित कर दिया, दुख ही तो दिया। तो हमारी कहानी लिखी है कि जब हम दैत्य हैं तो एक दूसरे को दुख दे रहे हैं, एक दूसरे को मरवा रहे हैं। यहाँ पर भी ये देश देशों को मारेंगे, अभी बम चलाएंगे, किस लिए? किसी का किसी से क्या है, एक लालच है, उसको जीत लेंगे तो हमारा हो जाएगा, इसको ये मार देंगे तो हम, उसके पास इतना हथियार है तो हमारे संग आ जाए, हमारा खरीद ले हथियार, अगर ये आपस में लड़ जाएं तो। ये कूटनीति बोलते हैं, कोई कुछ राजनीति बोलते हैं। क्या ही हो रहा है इस समय? दैत्य कैसे बन गए हैं अपन सब? मरने मारने के लिए पूरे देश पर देश हावी होते जा रहे हैं, कैसे भी इनको पूरा ही नष्ट कर दिया जाए मानवता। बाबा क्या कहता है, आजकल गांव वाले बहुत दुखी हैं बेचारे, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवीय स्वराज्य पुनः स्थापित हो रहा है, आओ इसमें शामिल हो जाओ। ये गांव-गांव जाके समझाओ, और यह भी याद दिलाओ, भय भी दिलाओ कि वही महाभारत लड़ाई लगेगी। तुम नहीं होगे शामिल तो तुम सोचो बच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। वही महाभारत लड़ाई है, मरना तो पड़ेगा ही। या तो सुख देना शुरू कर दो, नहीं तो दुख में ही मर जाओ। बरोबर उस समय बाप भी था तो फिर बाप आ गया है, वही महाभारत फिर लड़ाई लग रही है, और फिर कह रहा है मेरी शरण में आ जाओ। मामेकम शरणम व्रज परित्यज्याय सर्वधर्माणि मामेकम शरणम। यही तो कहा था गीता, यही तो कह रही थी, वही तो मुरली कह रही है। अभी भी बाबा फिर तुमको बुला रहा है, पुरुषोत्तम बनाना चाहता है। इसीलिए इस समय का नाम पुरुषोत्तम संगम युग है। ये समय वो चल रहा है जब दोनों सेनाएं खड़ी हैं, एक तरफ दैत्य एक तरफ देवता, और मंथन चल रहा है, विचार सागर मंथन, और इसमें से रतन निकल रहे हैं। एक तरफ किसके पाले में जाएंगे? सारे देवताओं के पाले में जाएंगे। किसके में नहीं जाएंगे? दैत्यों के में। लक्ष्मी भी निकलेंगी, अभी नारायण भी निकलेंगे, सब आएंगे, सब क्षीर सागर में रहेंगे, फिर से क्षीर सागर बन जाएगा। ये सब अभी की कथा है। हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं? तुमसे कोई पूछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो बोलो मनुष्य से देवता बनना ही एकमात्र हमारा उद्देश्य है। देवता तो मशहूर है ना, जानते तो हो सब देवताओं को। तो हम क्या बन रहे हैं? देवता बन रहे हैं। क्यों से बन रहे हैं? सुखदेव बन रहे हैं। देव, वहाँ शब्द क्या है? सुख देव, देव बन रहे हैं। बाबा कहते जो देवताओं के भगत हैं उनको जरूर जाकर समझाओ, और वो गांव-गांव में बहुत मिलेंगे। किसके भगत ज़्यादा हैं? शिव से भी भगत ज़्यादा देवताओं के हैं। शिव के इतने नहीं होंगे जितने देवताओं के, देवियों के। उन्हें समझाओ, वह नहीं जानते
शिव बाबा कहता है मुझे याद करो। शिव की वो तो पूजा करते हैं, वो याद नहीं करते। पतित पावन बाप है, भक्ति में देखो उन्होंने कितने धक्के खाए हैं। शिवलिंग तो घर घर में रख ली है, उसकी पूजा कर रहे हैं, फिर भी अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि तरफ जाते रहते हैं। परंतु भक्ति में मनुष्यों को धक्के जरूर खाने हैं। उनको छुड़ाना है उस धक्के से। तुम शिव शक्ति हो, शिव के बच्चे। अभी भी क्या होने वाली है, लेकिन अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, हम दर्शन करने जाएंगे बर्फ़ के शिवलिंग के। ये सब क्यों हो रहा है, क्यों धक्के खा रहे हैं? बाबा कह रहा है जब तुम घर में भी शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में रखे हो, उसी की कर लो, धक्के खाने की क्या है? लेकिन प्यार ही नहीं है, शायद वहाँ हो जाए, पता ही नहीं है। याद से ही तुम विकर्माजीत और पवित्र बनोगे, सबको रास्ता बताओगे। तुम अभी राम के बने हो। राम राज्य में सुख ही सुख होता है और रावण राज्य में दुख ही दुख। भारत में ही सबके चित्र हैं, जिनकी पूजा होती है उनके भी हैं। देखो ढेर के ढेर मंदिर हैं, कोई हनुमान का पुजारी है, कोई किसी का। इसको कहा जाता है अंधविश्वास। जगह जगह बना दिया, ये अंधविश्वास है, ब्लाइंड फेथ। तुम जानो कि हम भी पहले ब्लाइंड थे, अंधे थे, और फेथ भी था कि हाँ कोई है। तुमको भी मालूम नहीं था कि ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन हैं, क्या हैं, पूज्य हैं तो कैसे हैं, पुजारी बने हैं तो कौन बने हैं। सतयुग में पूज्य और यहाँ सब पुजारी कैसे हो गए हो। बाबा कितना अच्छी रीति एक एक बात समझा रहा है कि तुम ही पूज्य होते हो जब तुम सतयुग में चले जाते हो, और यहाँ पुजारी भी तुम ही हो। तुम शिव शक्तियाँ हो। कभी भूलो मत कि हम ही बंदे मातरम हैं। जो बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं वो सब बंदे मातरम हैं। शिव शक्तियाँ हैं। अभी तुम न पुजारी हो न पूज्य हो। बाप को भूल मत जाओ। प्रति पल बाबा की याद में उसकी श्रीमत पर। अभी न तुम पूज्य हो न पुजारी, तुम संगम पर। ये साधारण तन में आया हूँ, इसमें ऊंचे से ऊंचा भगवान आया है। तुम बाबा को अपने पास निमंत्रण दो। बाबा आओ, हम बहुत पतित बन गए हैं। पुरानी पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको पवित्र बनाओ। बच्चे तो निमंत्रण देते हैं, तभी बाप आया है। यहाँ अभी कोई पवित्र बचा नहीं है, सब पतित हैं। तो सबको पवित्र बनाकर ले जाऊंगा। तो सभी को शरीर छोड़ना भी पड़ेगा। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय तौबा मचाते हैं, लेकिन तुम क्या करो, ये शरीर भी इतना अभ्यास करो, ये खुशी खुशी हंसते हंसते छूट जावे। इसको छोड़ने का हाय तौबा ना हो, मारा मारी ना हो। तुम्हारी आत्मा रेस करे कि कौन कितना जल्दी अशरीरी हो सकता है। 1 सेकंड में हो सकता है कि नहीं, कि 2 सेकंड लगे, कि 4 सेकंड लगे, कि हो ही नहीं पाया। रेस करो, कौन जल्दी से डिटैच हो जाए, फरिश्ता हो जाए। जो शिव बाबा को जास्ती याद करेगा उसकी रेस सबसे जास्ती रहेगी। शिव बाबा की याद रहते रहते शरीर छूट जाएगा तो ऐसे बच्चे अहो सौभाग्यशाली कहलाएंगे। बेड़ा ही पार हो जाएगा। अभी सभी को बाबा कहता है तुम सब ऐसा पुरुषार्थ जरूर करो। दौड़ लगा दो कि मैं बाबा की याद में डिटैच हो जाऊं, बाबा की याद में मेरा यह शरीर छूट जाए। सब बम से छूटने से पहले मेरा छूट जाए।
कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से छूटने से पहले मैं अशरीरी हो जाऊं। सन्यासी कोई कोई ऐसे होते भी हैं, ऐसा कौन कर पाते हैं? अभी कोई कोई सन्यासी करता है। वो दिन रात ब्रह्म में लीन होने का अभ्यास करते करते पिछाड़ी में बैठकर कहकर शरीर छोड़ देते हैं, अब हम जा रहे हैं समाधि लगा रहे हैं। ऐसा करते थे ना लोग। अब हम पूरा हो गया, बुन्न नाक सूती, ब्रह्मरंध्र में गए, पट से छोड़ दिया, लग दो, खत्म। और सब जगह सन्नाटा हो जाता, उसका शरीर छूटता तो सब सन्नाटा। वो सोचते हैं अब मैं जाकर ब्रह्म में लीन हो रहा हूँ। तुम्हें यह करना है कि सुख के दिन फिर आ रहे हैं, मुझे तो बाबा से मिलना है, मुझे तो घर जाना है। पुरुषार्थ करो, बाबा हम आपके पास चलें। आपको बाबा की बेहद सताने वाली याद आनी चाहिए। हमारी आत्मा पवित्र हो जाए तो आप हमको साथ ले चलना प्रभु, हम आपकी पट्टरानी हैं। जैसे पहले सब काशी कलवट खाते थे तो प्रेम नहीं था, लेकिन फिर भी वह बेचारे बहुत प्रेम से खाते थे कि भैया मुझे तो शिव के पास जाना है, मेरा गला काट दो, वैसे मुझे आज काशी कलवट खिला देना, बस मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा समझते थे वो। अभी तुम बाबा को याद करते करते सुखधाम नहीं शांति धाम चलो। फिर बाप को याद करते करते याद के बल से तुम्हारे समस्त पाप कट जाएंगे, तो तुम रियल में शांति धाम चले जाएंगे। वो समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कटते हैं, इसलिए वो गंगा स्नान करने जाते हैं, लेकिन तुम्हें पता है याद से पाप कटते हैं। और वो समझते हैं पानी से पाप कटेंगे और मुक्त हो जाएंगे। बाबा समझाता है योग बल से ही पाप कटेंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। पापों की सज़ा खाते खाते फिर जाकर जन्म ले लेते हैं बेचारे, और समझते हैं हमने तो सर पर पापों का खाता शुरू हो जाता है। अभी तुम्हें बाबा एक एक बात, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, यह बैठ समझा रहा है। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। यह कोई विकार आदि होता ही नहीं है। मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं कि हम सभी को सभी युक्तियाँ, सभी राज समझाए जा रहे हैं। मुख्य बात है बस बाबा को याद करना। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठा है, कितना निर्माण होकर बैठा है। बाबा को यहाँ बैठने का कोई अहंकार नहीं है, निर्माण है, कोई मान नहीं कि मैं बैठा हूँ बच्चों के बीच में हूँ कि क्या हूँ, कोई अहंकार नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल साधारण चलता है। बाप दादा दोनों बच्चों के सर्वेंट बन गए, नौकर बन गए। बच्चे दो सर्वेंट हैं तुम्हारे, ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा और फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ नहीं जानते हैं। एक्चुअल में त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करता है ये कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सखीलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरी औलाद हैं। सदा हर एक को हमें ये निश्चय रहना ही चाहिए कि हम तो ईश्वर की संतान हैं। संगम पर हैं तो ईश्वर की हैं, न देवताओं के हैं, न दैत्यों के हैं, न मनुष्यों के। ये नशा आ जाए। हमें श्रेष्ठ मत पर ही चलना है, बाबा की आज्ञा माननी है। श्रेष्ठ मत छोटी सी मत है, किसी को दुख नहीं देना है, सुख देना है। इतनी छोटी छोटी बातों पर नहीं चल पा रहे हैं अपन सब। ज़रूर हम चेक करना, कोई भी करना, सबको पता चलेगा रियल में मैं या तो अपने को दुख दे देता हूँ या दूसरे को तो दे ही देता। ये अभी मुझ में दैत्यपना है, मैं अभी देवता बन नहीं पाया हूँ। मुझे रोज़ बनना है, रोज़
किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का ही रास्ता बताना है। सुख देना है, सुख का रास्ता बताना। दूसरा पॉइंट है, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान हो जाना है। सपूत बनोगे तो भगवान पर कुर्बान जाओगे तो भगवान आपको याद करेगा। यहाँ करते हैं ना, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा मेरे लिए ये करता है। किसके लिए, किसको कहते हो? जो करता है उसको कहते हो कि जो ना कर रहा है उसको कहते हो? उसी की याद करते हो ना, सिमरनी करते हो। तो सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। बाबा की हर कामना पूरी करनी है। बाबा की जो हमारे से कामना है, इच्छा है कि मेरा बच्चा ये करे, ये करे, सुखदेव बन जाए। भागवत जी में तो सुखदेव की कितनी बड़ी कहानी है कि सुखदेव बनना। तो सुखदेव बनना ये बहुत बड़ा काम है, छोटा मोटा काम है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरअहंकारी है, ऐसा ही आपको भी बाप समान बनना है। ये पूरी मुरली के सार हैं। जिसने पूरी मुरली ध्यान से नहीं सुनी, अगर सार भी सुन लोगे तो भी काम बन जाएगा। वरदान है, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जो खुद की उन्नति करता है स्व उन्नति द्वारा, फिर सेवा में ऑटोमेटिक उन्नति होती है। जब आप सुख देना शुरू कर देंगे तो आपसे सेवा जो होगी वो सुख देने की हो जाएगी। उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम कर पाओगे। क्या होगा आपसे? खुद की उन्नति नहीं हो रही है तो सेवा आपसे नहीं होगी। सिर्फ किसी के को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है कि हमने वाणी से परिचय दे दिया, बाबा की बात बता दी, प्रदर्शनी समझा दी। ये कोई सेवा नहीं है। कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म करके प्रेरणा देना, यही सच्ची सेवा है। करके दिखाओ, प्रैक्टिकल, कि हाँ आज दिन भर मैंने सबको सुख दिया, खुद को भी खुश रखा, सुख दिया। जो कर पाएगा अपन में से वो सच्चा सेवाधारी है। और ये करना किसे? खुद को करना है, प्रत्येक को करना है। इसमें दूसरे के कोई सिखाएगा, कोई समझाएगा, कोई बुलाएगा, कोई पढ़ाएगा, ऐसी बात ही नहीं। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहेगा, उसे सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होने लगेगा। जितनी सेवा करेंगे उतना स्वयं भी आगे बढ़ते जाएंगे और अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहेंगे। स्लोगन है, समीप आने के लिए, भगवान के समीप आने के लिए सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। बाप समान हो जाना चाहिए। अगर भगवान के नज़दीक आना चाहते हो तो तुम्हारा सोच, तुम्हारा बोल और तुम्हारा कर्म बाप समान हो जाए। ओम शांति।